हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूं आर के सिंह एंड आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के थर्ड लेक्चर को करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के और भी कुछ फॉर्मूला को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी एंगल का अगर आप साइन निकालेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा या फिर नेगेटिव निकलेगा। किसी भी एंगल का आप टेन निकालना चाहते हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा या फिर नेगेटिव निकलेगा। उसे पता करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे हम लोग कहते हैं ऑल साइन टेन कॉस फॉर्मूला। ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस फॉर्मूला। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसके लिए हमें पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल सिस्टम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना होगा। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, इसको हम लोग 0 मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एंगल होगा आपका 90 डिग्री एंड यहाँ पे होगा एंगल 180 डिग्री। यहाँ से पूरा एंगल को मेज़र कीजिए यहाँ तक, तो ये होगा 270 डिग्री। एंड यहाँ से पूरा एंगल को यहाँ तक मेज़र कीजिए तो ये होगा 360 डिग्री। ओके, अब आप मुझे कहेंगे एंगल तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में दोस्तों 360 से भी ज़्यादा एंगल हो सकता है या फिर 0 से भी कम एंगल हो सकता है। मतलब एंगल का जो वैल्यू है वो 360 से भी ज़्यादा हो सकता है एंड 0 डिग्री से भी कम हो सकता है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में। जियोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। जियोमेट्री में जो एंगल होता है वो 0 से कम नहीं होता एंड 360 से ज़्यादा नहीं होता है। ओके, ये वाला बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके चलो अब देखो, एंगल अगर हमारा यहाँ पे लाई करता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो फिर सब का वैल्यू हमें पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ओके, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। मतलब थीटा का वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो फिर साइन थीटा पॉजिटिव में आएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव में आएगा। ओके, इस तरह से सारे जो रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ओके, जिसके लिए इस क्वाड्रेंट को ऑल कहा गया है। ठीक है, ऑल। अब इसके बाद आता है सेकंड। सेकंड में सिर्फ साइन एंड कोसेक का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर थीटा हमारा, ओके, थीटा हमारा इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से, ये है आपका थीटा। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ये मतलब ये पूरा एंगल का जो वैल्यू है वो थीटा है एंड ये थीटा आपका 90 से 180 में लाई करता है, इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फिर यहाँ पे साइन एंड कोसेक का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके, बाकी सब नेगेटिव होगा। ओके, बाकी सब नेगेटिव होगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, कॉस थीटा निकालेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ओके, वैसे आप सेक का निकालेंगे या फिर कॉट का निकालेंगे तो सारे के सारे क्या आएगा दोस्तों, सारे के सारे नेगेटिव में आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद चला आता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है आपका टेन एंड कॉट के लिए। ठीक है, ओके, इसमें सिर्फ टेन एंड कॉट का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा एंड बाकी जो फोर्थ क्वाड्रेंट रहा यहाँ पे ये है कॉस एंड सेक के लिए। ठीक है, ओके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो क्या है, पॉजिटिव है, ऑल। ओके, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक है, इसके लिए इसको हम लोग नाम देंगे साइन एंड इसको टेन एंड यहाँ पे कॉस। तो ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, कुछ इस तरह से याद रखिएगा, ऑल साइन टेन कॉस। ओके, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड cot पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप चेक करिएगा, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। देखो अब अगर एंगल का वैल्यू आपका 75 है, मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप साइन 75 का वैल्यू निकालिएगा, कॉस 75, tan 75, ओके। एंड इस तरह से कोसेक 75 से 75 एंड कॉट 75 का वैल्यू निकालिएगा अपने कैलकुलेटर में, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे सभी रेशियो के जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अभी चले जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब जो एंगल होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है। 90 से ज़्यादा होगा, जैसे कि आप 120 ही ले लीजिए, तो साइन 120 अगर निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर कॉस 120 का निकालेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। tan 120 का निकालेंगे तो ये आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ओके। चलो अब थर्ड क्वाड्रेंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 180 से ज़्यादा होगा ना, तो 180 से ज़्यादा हम लोग लेते हैं 210 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 210 डिग्री। तो यहाँ पे अगर साइन 210 निकालेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका आएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये tan के लिए है सिर्फ। कॉस 210 ये भी नेगेटिव आएगा, लेकिन tan 210 आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। एंड बाकी रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 270 से ज़्यादा कोई भी एंगल ले लो, 300 डिग्री ले लो, थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 300 निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। कॉस 300 डिग्री का निकालेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, ओके। एंड tan का अगर निकालते हैं तो ये आपका नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ कॉस के लिए होता है, कॉस एंड सेक के लिए होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल हमारा लाई करता है तो फिर वहाँ पे कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सबके नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग को याद रखना है। अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो सभी के सभी रेशियो पॉजिटिव में आएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो फिर साइन एंड कोसेक का जो वैल्यू आएगा वही सिर्फ पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा, ठीक है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर हमारा एंगल लाई करता है तो फिर वहाँ पे tan एंड cot थीटा का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल लाई करता है तो फिर cos थीटा एंड sec थीटा का वैल्यू ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। बिल्कुल इस तरह से याद रखना है। चलो इसको हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आप ये वाला ध्यान रखिएगा, ऑल साइन tan cos, ठीक है। ऑल साइन tan cos, ऑल है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, tan है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, एंड cos है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग लिमिट ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के वैल्यू का जो लिमिट है वो कैसा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि साइन थीटा का लिमिट क्या होगा, कॉस थीटा का लिमिट क्या होगा, सेक थीटा का लिमिट क्या होगा, एंड tan थीटा का लिमिट आपका क्या होगा, ओके। लिमिट्स टू द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। देखो बात करते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ 1 एंड आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। -1 से कम भी नहीं हो सकता एंड +1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है साइन थीटा का वैल्यू। एंड कॉस थीटा के लिए बिल्कुल सेम है, मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड मिनिमम वैल्यू -1,
ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया ना। किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। मिनिमम जो वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। एंड कॉस थीटा के लिए बिल्कुल सेम। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक थीटा के बारे में, ठीक है। सेक थीटा, जैसे देखो सेक थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों वो 1 हो सकता है एंड 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। 1 से कम नहीं होगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा ही होगा या फिर 1 हो सकता है, ओके, सेक थीटा का वैल्यू। एंड इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, ये सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है आपका, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ओके। एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -1 है, ठीक है। -1 से आपका कम हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, -1 से कम ही होगा, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद हम लोग कोसेक के बारे में बात करते हैं। कोसेक थीटा का जो वैल्यू है, अपर वैल्यू, वो 1 से ज़्यादा होगा, 1 का इक्वल हो सकता है या फिर 1 से ज़्यादा होगा। एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा, -1 से कम ही होगा, ठीक है। -1 से कम ही होगा या फिर -1 हो सकता है। तो ये है लिमिट। एंड tan थीटा और cot थीटा हैव एनी रियल वैल्यू, ठीक है, ओके। tan थीटा एंड cot थीटा के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी वैल्यू आ सकता है tan थीटा के लिए एंड cot थीटा के लिए, ओके। देखो फिर से समझ लेते हैं, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, मतलब 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है एंड -1 से कम कभी नहीं हो सकता है, ओके। मतलब साइन थीटा का वैल्यू -1 से ओके +1 तक रहेगा, इसके बीच ही रहेगा, ठीक है, ओके। बिल्कुल कॉस थीटा के लिए जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो -1 से +1 तक ही रहेगा, ओके। एंड सेक थीटा के लिए देखो, सेक थीटा के लिए आपका जो वैल्यू है वो इधर 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर -1 से कम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इधर +1 से ज़्यादा होगा, +1 से शुरू होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है, -1 से कम भी हो सकता है, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 से कम भी हो सकता है एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में नहीं रहेगा। बिल्कुल कोसेक थीटा के लिए भी -1 से +1 तक कोई भी वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है। -1 से कम है या फिर +1 से ज़्यादा है, ठीक है। एंड tan थीटा के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है tan थीटा या फिर cot थीटा का, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ माइनस थीटा देखेंगे नेगेटिव एंगल के लिए, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल, चलो हेडिंग लगा लो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं दोस्तों, ये सारी बातें आपको याद रखना होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल माइनस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन माइनस थीटा जो है दोस्तों, इसको हम लोग माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा का साइन का नेगेटिव एंगल या फिर नेगेटिव एंगल का साइन वो है माइनस साइन थीटा, ओके। नेगेटिव एंगल का कॉस वो कॉस थीटा होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है नेगेटिव एंगल का टेन माइनस टेन थीटा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। एंड सेक थीटा के लिए ये होगा ऐसा, एंड कॉट
नेगेटिव एंगल का कॉट ये है माइनस कॉट थीटा। ओके, तो देखो यहाँ पे सिर्फ कॉस के लिए एंड सेक के लिए क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब के लिए नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, साइन के लिए नेगेटिव आता है, टेन के लिए नेगेटिव आता है, कोसेक के लिए एंड कॉट के लिए नेगेटिव आता है, लेकिन कॉस के लिए पॉजिटिव आएगा, सेक के लिए आपका पॉजिटिव आएगा। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे अगर कुछ इस तरह से दिया है, मतलब कॉस आपका 60 डिग्री, तो हम लोग इसको कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, कॉस 60 डिग्री लिखेंगे। अगर कुछ इस तरह से दिया है साइन माइनस 60 डिग्री, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है, मतलब जो वैल्यू आएगा वो माइनस आएगा, ठीक है, वैल्यू जो आएगा वो माइनस आएगा, लेकिन कॉस के लिए, सेक के लिए वो पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है, चाहे उसका एंगल माइनस में क्यों ना हो, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग और एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल ratios of any एंगल। दोस्तों इस फॉर्मूला के सारे हम लोग किसी भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल का, चाहे वो एंगल आपका 0 डिग्री से कम क्यों ना हो या फिर 360 से ज़्यादा क्यों ना हो, किसी भी एंगल का हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के सारे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, n मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूला पे जो n है दोस्तों वो क्या है, ये n है आपका एक इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव रियल नंबर, बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी काउंटिंग तो आपको आता ही होगा ना, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। एंड यहाँ पे ये जो थीटा है दोस्तों, थीटा एक प्यारा सा एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है दोस्तों, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक प्यारा सा एंगल। एक्यूट एंगल हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, एक्यूट एंगल हम लोग किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। एन क्या है, एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी काउंटिंग आपको आता ही होगा, ओके। एंड थीटा एक प्यारा सा एंगल है, मतलब एक एक्यूट एंगल है जिसका वैल्यू जो है ऑलवेज 90 से कम रहेगा, ठीक है। चलो ये है आपका फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूला को हम लोग दो अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो, एक तो हम लोग प्लस के आकार में लिख सकते हैं, प्लस थीटा, ठीक है, एक आपका है माइनस के आकार में, ओके, ठीक है ना, एक प्लस के आकार में लिख सकते हैं, एक आपका माइनस के आकार में हम लोग इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग कैसे कोई भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसके लिए दो स्टेप है दोस्तों, दो स्टेप है। पहला स्टेप है, सबसे पहले तो एंगल का क्वाड्रेंट फाइंड करो कि एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये आपको सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको n का वैल्यू देखना है, मतलब स्टेप टू में आपको n का वैल्यू देखना है। n का वैल्यू क्या है, n का ये जो वैल्यू है ये आपका इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। अगर n का वैल्यू इवन आता है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर n का वैल्यू ऑड आता है तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो एक एक करके देखते हैं। अभी देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं n का वैल्यू अगर इवन है, ठीक है, n का वैल्यू अगर इवन है तो नो चेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है, ओके। अगर n का वैल्यू आपका ऑड है तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज चेंज, ओके।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। इवन आपको पता होगा, और आपको पता होगा ना इवन क्या होता है दोस्तों, वो सभी नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, एंड ऑड नंबर किसे कहते हैं दोस्तों, जिन सभी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसी नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी नंबर आपका ऑड नंबर है। ओके, चलो अब अगर n का वैल्यू ऑड आता है तो रेशियोज कैसे चेंज होगा इसको भी समझ लेना होगा। देन उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे इस पूरा कंसेप्ट को समझने के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर n का वैल्यू ऑड होता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस आपका साइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपका 10 रहता है तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट अगर रहता है तो फिर 10 में चेंज हो जाएगा। अगर सेक रहता है तो ये कोसेक में चेंज हो जाएगा। अगर कोसेक रहता है तो ये सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कब चेंज होगा, जब n का वैल्यू ऑड आएगा। इस फॉर्मूला पे अगर n का वैल्यू ऑड आएगा तो फिर कुछ इस तरह से चेंज होगा हमारा रेशियो। साइन अगर रहता है तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस रहता है तो साइन पे, 10 रहता है तो कॉट पे, कॉट रहता है तो 10 पे, ठीक है। सेक अगर रहता है तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक अगर रहता है तो वो सेक में चेंज हो जाएगा। अब बारी आया एग्जाम्पल का, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो इस पार्ट को तो याद होगा ना, साइन कॉस पे, कॉस साइन पे, 10 कॉट पे एंड कॉट 10 पे, सेक कोसेक पे, कोसेक सेक पे। ओके, ठीक है। अभी देखो कोई भी एंगल लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 480 एक एंगल है, इसका हमें साइन कॉस, ठीक है, 10 एंड सेक कोसेक कॉट सभी निकालना है, सभी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इन सभी रेशियोज का वैल्यू, कैसे निकालेंगे एंगल 480 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये 480 को इस फॉर्मूला पे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, इस फॉर्मूला पे कन्वर्ट करना होगा। कंडीशन यही है, n एक इंटीजर है, थीटा एक एक्यूट एंगल है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, तो आप एग्जाम पे काफ़ी इजीली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो एंगल दिया गया है उसको आप 90 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। 480 बटा 90 कितना है, 5.333, 5.333। ओके, तो 480 को अगर हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5.333 मिल रहा है। ओके, 3 का एक लंबा लाइन है पीछे, हमें उस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो 5 पॉइंट समथिंग आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 5 भी ले सकते हैं, n का वैल्यू हम लोग 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। n का वैल्यू हम लोग 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं ले सकते, ठीक है। हम लोग 4 नहीं ले सकते, जो आएगा हमें जो मिलेगा उसे हम लोग ले सकते हैं, या फिर उससे एक ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग n का वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो n एक ऑड नंबर बन जाएगा, मतलब रेशियो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा। अगर हम लोग n का वैल्यू 6 लेते हैं तो फिर रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू इवन है ना, ठीक है। चलो दोनों को ही हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू 6 लेते हैं। ओके, यहाँ पे n का वैल्यू 6 लेके हम लोग देखते हैं। तो 6 इंटू 90, 6 इंटू 90 क्या होता है दोस्तों, 540, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 480 चाहिए, मतलब हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया है, हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया। 540 480 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे 540 से 480 माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 0, यानी ये है 6, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोडक्ट के साथ आपको 60 माइनस करना है, ठीक है ना। तो देखो ये जो हमें फॉर्मेट मिला है, अभी ये जो फॉर्मेट हमें मिला है ये किसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है। n इजिकल टू 6, 90 की जगह 90 है, माइनस की जगह माइनस में, थीटा इजिकल टू 60, जो कि एक एक्यूट एंगल है। 60 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है ना। ओके, तो इसके अनुसार n हमारा इवन है, तो नो चेंजेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। मतलब अगर हमें साइन 480 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इंटू
90 माइनस 60 डिग्री, कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो आएगा साइन वो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमें सिर्फ ये लेना है, ये ओके, हमें सिर्फ ये लेना है साइन 60, ठीक है ना, साइन 60। अब पहला स्टेप हमें देखना है दोस्तों, पहला स्टेप क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट पे है, इसी के अनुसार हमारे इस रेशियो के आगे प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो देखो n का वैल्यू हम लोगों ने 6 लिए हैं, तो n को कैसे देखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट पे है, ओके। तो यहाँ पे इसको 0 लेंगे एंड हमें एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टी दिशा में हमें काउंट करना है। तो ये है 0, ये है आपका 1, ये है 2, ये 3, ये 4 एंड ये फिर से 5, ये आपका 6, ठीक है, ये आपका 6 है, ओके। तो 6 के बाद क्या है दोस्तों, 6 इंटू 90, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। एंड उसके बाद माइनस 60 है, मतलब यहाँ से आपको माइनस करना है, माइनस मतलब फिर से रिवर्स जाना है आपको। तो रिवर्स जाएंगे तो आपको जो ये जो एंगल है ये कहाँ पे लाई करेगा दोस्तों, इस वाले क्वाड्रेंट पे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे अब ये लाई करेगा। 480 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। कैसे हम लोगों ने ये डिटरमाइन किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने n का वैल्यू देखा, n का वैल्यू देखा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया, ओके। इसको हम लोगों ने 0 माना, इसके बाद ये 1 आता है, ये 2 आता है, ये 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 6 के बाद ये माइनस, तो माइनस पीछे 60 डिग्री, मतलब पीछे 60 डिग्री जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने डिटरमाइन किया, ओके। तो यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे किसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, किसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, साइन एंड कोसेक का। तो इसके आगे हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। tan का वैल्यू निकालेंगे तो tan माइनस आएगा, tan 480 का माइनस वैल्यू आएगा एंड cos का भी माइनस आएगा, ठीक है ना। समझ में आया कुछ, ओके। चलो अभी n का वैल्यू अगर हम लोग 5 लेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देख लेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल लूँगा आपको समझाने के लिए, ओके। चलो तो देखो n का वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 90। तो 5 इंटू 90 करने से क्या होता है दोस्तों, 90 इंटू 5 मतलब 450 आता है, लेकिन हमारे पास कितना है, 480 है, ओके। हम लोगों ने जो निकाला इसका प्रोडक्ट वो 450 है, लेकिन हमें निकालने के लिए बोला गया है 480, मतलब हम लोगों ने कम लिया है। तो इसको प्लस लेंगे, तो कितना प्लस करने से 480 आएगा, 450 के साथ कितना प्लस करने से 480 आएगा दोस्तों, 30 आएगा, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मेट हमारा बन गया बिल्कुल इसके जैसा, n इंटू 90 प्लस थीटा, ओके, n इंटू 90 प्लस थीटा। तो अगर हम लोग साइन 480 का वैल्यू निकालेंगे तो 480 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 90 प्लस 30, ओके। साइन इंटू 5 इंटू 90 प्लस 30 एंड n का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑड है। ऑड मतलब चेंज हो जाएगा। क्या कहा गया है, n का वैल्यू अगर ऑड होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज चेंज किसमें, चेंज का मैंने टेबल बनाया था, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो यहाँ पे साइन है तो साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 30 डिग्री रह जाएगा। ये आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। एंड इसके पहले इसके आगे कौन सा साइन होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, देखो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ओके। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये आपका 5 है। 5 के बाद के क्या है दोस्तों, प्लस है, मतलब प्लस है तो आगे जाएगा ना, प्लस है तो एंगल आगे जाएगा। आगे किसका घर है, ये साइन का घर है, साइन एंड कोसेक का घर है। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, साइन निकाला था, तो ये आपका पॉजिटिव ही आएगा, ओके, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। अब बारी आता है चेक करने का कि हम लोगों ने सही करा कि नहीं। तो कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखो अगर 480 हम लोग n का वैल्यू 6 लेते हैं, ओके, तो साइन 480 का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा,
ओके, क्योंकि साइन 60 का जो वैल्यू है दोस्तों, साइन 60 का वैल्यू कितना है कैलकुलेटर में निकालिए। साइन 60 का वैल्यू है 0.866। ओके, एंड साइन 480 का वैल्यू निकालिए, वो भी क्या होगा दोस्तों 0.866। ओके, एंड इस प्रोसेस में हम लोगों ने निकाला साइन 480 का वैल्यू, साइन 480 इसका वैल्यू 0.866 है, एंड यहाँ पे cos 30 इसका वैल्यू भी 0.866 है, मतलब हम लोगों ने करेक्ट किया। ओके, अब बारी आता है एक दूसरा एग्जाम्पल का। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल का, फटाफट से अपना कैलकुलेटर निकालिए। ओके, बिल्कुल इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा एंगल लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा एंगल लेते हैं। ठीक है, अभी तो 480 लिए थे, तो अभी हम लोग 1000 से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप मतलब 1210 लीजिए। ठीक है, 1210 1210 इसका हम लोग निकालने वाले हैं अभी। ठीक है, साइन एंड कॉस निकालने वाले हैं, साइन कॉस एंड टेन निकालने वाला है, 3 निकालने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो देखो अब एंगल है आपका 1210 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। n का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1210 डिवाइड बाई 90, तो यह है आपका 13.44। 1210 डिवाइड बाई 90 करते हैं तो ये आता है 13.44। मतलब हम लोग n का वैल्यू 13 भी ले सकते हैं, n का वैल्यू हम लोग आपका 14 भी ले सकते हैं। ठीक है, n का वैल्यू हम लोग 13 भी ले सकते हैं एंड 14 भी ले सकते हैं। तो हम लोग 14 को नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है, चेंज नहीं होगा। हम लोग 13 को लेंगे, चलो 13 को ही लेते हैं। 13 को लेने से क्या होता है दोस्तों, अभी हम लोग 1210 साइन 1210 निकालेंगे, मान लेते हैं साइन 1210। तो साइन 13 लिए हैं, 13 इंटू 90 होगा, तो 13 इंटू 90 करो, 13 इंटू 90 करो तो हमें मिलता है 1170। 1170 हमें मिलता है। तो अभी 1170 क्या है, 1210 से कम है, तो हम लोगों को 1170 के साथ ऐड करना है। कुछ तो ऐड करना है ना, कितना ऐड करना है दोस्तों, 40 ऐड करना है, तभी तो आएगा ना। 40 ऐड करो तो आएगा आपका 1210। ओके, ये हमारा फॉर्मूला पे कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमें देखना है ये n का वैल्यू क्या है, ऑड है या फिर इवन है। ये ऑड है तो डायरेक्टली ये आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है ना, n का वैल्यू अगर ऑड होता है, एंड उसके बाद हमें 40 लगा देना है, ये हो गया 40। ओके, ठीक है, अभी आता है कि इसके आगे प्लस होगा या फिर माइनस होगा। इसके लिए हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना होगा कि ये 1210 एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये 0 1 2 3 4 5, ये होता है 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ओके, किस तरह से काउंट किया हम लोगों ने, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद क्या आता है दोस्तों, प्लस आता है, तो आगे जाएगा, मतलब ये वाले क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है हमारा एंगल। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे किसका वैल्यू पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक का। तो यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं दोस्तों, साइन का निकाल रहे, तो यहाँ पे इजीली हम लोग लगा देंगे प्लस एंड उसके बाद वैल्यू निकालो कॉस 40 डिग्री जो होता है आपका प्लस 0.766। ओके, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर 10 का निकालेंगे, 10 1210, तो फिर से वही लिखो 10 13 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस 40। ओके, अभी 13 है, n का वैल्यू ऑड है, तो 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट। ओके, उसके बाद आपको थीटा का वैल्यू लगा देना है 40। ओके, एंड हम लोगों ने निकाला है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो सिर्फ साइन एंड कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कॉट एंड टेन का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लगा देंगे। तो इसके बाद क्या निकालो, आपका जो आता है 40। ठीक है, 40 मतलब ये होता है आपका 1.19 माइनस। ओके, कुछ इस तरह से आता है। अगर ऐसे ही आप कॉस का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस 1210 कॉस 13 मल्टीप्लाइड बाई 90
प्लस 40 डिग्री। ओके, तो ये आपका कॉस चेंज हो जाएगा साइन पे, साइन 40। तो साइन 40 निकालिए, साइन 40 डिग्री का वैल्यू है 0.64278, कुछ इस तरह से है। एंड साइन क्या होगा दोस्तों, साइन क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं कॉस के लिए, हम लोग निकाल रहे हैं कॉस के लिए ना, तो कॉस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट पे जो साइन होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है, तो वो नेगेटिव में आएगा, कुछ इस तरह से। ओके, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सिर्फ कुछ रेशियोज़ के वैल्यू को देख लेते हैं। वैल्यू का एक चार्ट जो हम लोगों ने सीख के रखा था, 0 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू क्या होता है, एंड 60 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू क्या होता है। एक चार्ट हम लोगों ने क्लास 9 पे या फिर क्लास 10 पे ही पढ़ के रखा है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा जस्ट याद कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्लास को कंक्लूड कर देंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है दोस्तों आगे की क्लास में बिल्कुल लगने वाला है, तो बिल्कुल एकदम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख के ही आपको समझना है। आप चाहे जितनी बार देखो, आपको समझना है कंसेप्ट, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा ना, 7866804794। अगर दिक्कत होता है तो ठीक है, पहले तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत है, देन उसके बाद अगर फिर से समझ में नहीं आया तो फिर मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, चलो अब हम लोग ये वाला टेबल याद कर लेते हैं, ठीक है, रेशियोज, एंड ये है आपका एंगल, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, एंड आपका आता है उसके बाद कोसेक एंड सेक, कॉट, ठीक है। चलो और इसके बाद 0 डिग्री, ये लेंगे 30 डिग्री, ये लेंगे आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। ओके, चलो इस पूरा चार्ट को फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। बहुत ही काम का चार्ट है, आगे की क्लास में ये सारे वैल्यूज लगने वाला है, तो फिर अगर याद नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगा। ओके, चलो एक एक करके वैल्यू याद रखते हैं एंड इन सभी वैल्यू के बीच में जो रिलेशन है उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट लगेगा। देखो, हमें किसी एक का वैल्यू याद रखना है, जैसे साइन का वैल्यू हमें याद रखना है। साइन का 0 डिग्री का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है, 0 है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू है आपका, ये डिग्री लगा लीजिए यहाँ पे, ओके, ये सारे डिग्री लगा लीजिए, ये होगा आपका π/2, ये आपका π/3, ये π/4, π/6, ओके, ठीक है ना। चलो अभी देखो, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 है। साइन 30 का जो वैल्यू है वो है हाफ, एंड ये है 1/√2, ये है √3/2, एंड ये है आपका 90 डिग्री का वैल्यू है 1, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, साइन का वैल्यू याद रखना है। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है हाफ है, एंड साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है 1/√2, एंड साइन 60 का जो वैल्यू है √3/2, एंड साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग कॉस का वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल इसको हम लोग को क्या करना है, इसी को उल्टी ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है √3/2 आता है, एंड ये 1/√2 आता है, एंड इसको यहाँ पे लिखेंगे 2, नहीं हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। ओके, उसके बाद 10 कैसे निकालेंगे, 10 कैसे निकालेंगे दोस्तों, 10 मतलब क्या है, साइन बाई कॉस, ठीक है ना, ये आपको याद होगा। तो साइन बाई कॉस करो, 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। चलो, एंड यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं क्या होगा, 1/√3 होगा, एंड यहाँ पे दोनों इक्वल है तो डिवाइड करने से ये 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 वैनिश हो जाएगा, रहेगा सिर्फ √3, ठीक है। एंड जो आगे का वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 1/0 इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, नॉट डिफाइन, इसका
जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। इसको हम लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में 1/0 करेंगे तो आपको मैथ इरोर दिखाएगा, ठीक है, मैथ इरोर मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक आ सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। एंड कोसेक, कोसेक मतलब क्या है दोस्तों, कोसेक मतलब है आपका 1/sin, तो साइन को उल्टा दो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, मतलब ये है नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर आप 1 कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 2/√3, एंड यहाँ पे 1/1 मतलब 1, ठीक है। एंड सेक, सेक क्या है दोस्तों, इसको आप 1 कर दो, सेक मतलब क्या होता है 1/cos होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये पलट जाएगा 2/√3, ये होगा √2 एंड ये होगा 2 एंड ये होगा आपका, देखो ये 0 है ना, तो 0 अगर नीचे आता है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, कॉट के लिए 10 का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 है यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा आपका √3 एंड ये होगा 1 एंड ये होगा 1/√3 एंड ये होगा आपका क्या, ये होगा आपका 0, ठीक है, ये होगा आपका 0, ठीक है ना। चलो इस चार्ट को आपको याद रखना है। ओके, तो दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यहाँ से कंक्लूड करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग आज के जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। एंड जो फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 1 में सीख के रखा है उसको भी यूज़ करने वाले हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है क्लास 1 ट्रिगोनोमेट्री का, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला को डिस्कस किए हैं। एंड आज जो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए हैं ये सभी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कोई भी डाउट रहा तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।